बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैंने आप दोस्तों के साथ 3 वीडियोस शेयर की थी, जिसमें आप दोस्तों को पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और कोरोना वायरस के चौथे लहर डेल्टा वेरिएंट के मुतालिक आगाह किया था कि दुनिया में कोरोना वायरस का एक नया लहर शुरू होने वाला है, जिसका असर पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क पर पड़ेगा, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। उस वीडियो में मैंने आपको अफ़गानिस्तान के सूरत हाल से भी आगाह किया था। डेल्टा वेरिएंट जो कि इंडिया से शुरू हो गया और इस वक्त ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसके असरात आज आप लोगों ने देख लिए कि सऊदी हुकूमत ने 4 ममालिक से आने वाले फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी, जिसमें इमारात, इथोपिया, वियतनाम और अफ़गानिस्तान भी शामिल है। अफ़गानिस्तान वाहिद वो ज़रिया था पाकिस्तानियों का सऊदी अरब पहुँचने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से तकरीबन 6 महीने हो गए फ़्लाइट्स बंद है और लोग अफ़गानिस्तान के रास्ते सऊदी अरब जा रहे थे। मैंने जब पिछले हफ्ते आप दोस्तों के साथ ये 3 वीडियोस शेयर की तो उस वक़्त हमारे कुछ दोस्त नाराज़ हो रहे थे। वो कहते कि आप लोगों की वजह से ये फ़्लाइट बंद है और आप मीडिया वाले जब बात करते हैं तो उसी का असर होता है और सऊदी हुकूमत उसी पर। लेकिन इसका मिसाल वही है कि जब कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है तो कबूतर अपने आंखें बंद कर लेती है और वो समझती है कि ये बिल्ली मुझे नहीं देख सकती। तो वही काम तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ख़बरें हम आपको देते हैं ये पूरी दुनिया की ख़बरें होती है। पूरी दुनिया का इन चीज़ों पर नज़र होता है। हमारे ख़बर का कोई हैसियत है नहीं हुकूमत के सामने, हम तो सिर्फ़ आप लोगों को आगाह करते हैं। बाकी पूरी दुनिया इन चीज़ों का जायज़ा लेती है, तब ये ख़बरें चलती है। तो मौजूदा जो सूरत हाल है ये ऐसा नहीं कि अचानक हुआ। इस पर तकरीबन 1 महीना या 20-25 दिन इसको हो गए कि डेल्टा वेरिएंट शुरू हो चुका है, जिसका असद उमर साहब ने भी अपने ट्वीट में तस्करा किया था कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के एक चौथे लहर का ख़दशा है। और वही हो भी रहा है, क्योंकि आज अगर आप देखें तो कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में बढ़ना फिर शुरू हो गए। 1400 से ज़ायद केसेस आज सामने आए हैं। जो रेशो 1.78 तक गया था वो रेशो अब 2.7 तक वापस जा रहा है। इसी तरह सऊदी अरब के हालात भी आप देखें तो वहाँ पर भी कोरोना वायरस के केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है पूरी दुनिया में। तो यही वो उसके असरात थे जो आज आपने अफ़गानिस्तान में भी देख लिए। लेकिन उम्मीद है और अल्लाह करे पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त काफ़ी कोशिश में लगी है कि किसी भी तरीके से सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से फ़्लाइट्स बहाल हो जाए, उसके लिए आप भी दुआ गो हो। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मौजूदा सूरत हाल पर नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बहाल हो जाए। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन गलत भी साबित हो सकती है और अल्लाह करे कि गलत साबित हो जाए और पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बहाल हो जाए। तो ये जो खदशात थे जो पहले हमने आपके साथ शेयर किए थे वही हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया की ख़बरें हैं और हमारा नज़र ये नहीं है कि सिर्फ़ आप लोगों तक ख़बर उल्टी पुल्टी पहुंचा दे जो सामने आ जाए। हम तहकीक करते हैं, तहकीक के बाद आप दोस्तों के साथ ख़बर शेयर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।